दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल रियल टीवी 4 इंडियन में। यह तस्वीर मोहम्मद मुइज्जू और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। और इस तस्वीर में आप देखें तो चीन के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का उस तरह से स्वागत कर रहे हैं जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हों। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह सब बस उनके लिए दिखावा है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मालदीव भारत का पड़ोसी होते हुए भी चीन के पास गया है। और जाहिर सी बात है कि जब मालदीव जैसा पड़ोसी देश भारत को छोड़कर गया है तो स्वागत तो होना ही था। लेकिन इसकी जो रियलिटी है वह अभी मालदीव के राष्ट्रपति को नहीं पता है। आपको बता दें कि साल 2050 तक लगभग 85% मालदीव खत्म हो जाएगा और केवल 15% मालदीव के आइलैंड बचने वाले हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव अभी चीन से 1.4 बिलियन US डॉलर का कर्जदार है। लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव चीन से FTA साइन करने की बात कर रहा है। और देखा जाए तो इसमें मालदीव का नहीं बल्कि चीन का ही फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर मालदीव को हड़पने का इंतजाम चीन ने करना शुरू कर दिया है। और इस FTA के बाद भी मालदीव और ज्यादा कर्जदार होता चला जाएगा। इसके बाद मालदीव का जो हिस्सा बचा होगा चीन उसको कब्जे में ले लेगा। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से भारत के लक्षद्वीप को मालदीव से भी अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाया जा रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए वहां के लोग झंडा लेकर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मालदीव की जितनी नेटवर्थ भी नहीं है उससे ज्यादा तो अदानी ग्रुप का टर्नओवर है। लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव को इसका अंदाजा नहीं हो रहा है कि जो सम्मान हो रहा है वह लेने के लिए हो रहा है या फिर देने के लिए। खैर, अगर देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति के बगल में उनकी वाइफ भी खड़ी हुई है और उनका स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग की वाइफ भी वहां पर मौजूद है। मालदीव के राष्ट्रपति को लग रहा है कि अभी उनके लिए यह अच्छा है, लेकिन कभी ऐसी ही गलती श्रीलंका ने भी की थी और इस समय वह कर्ज की जाल में डूब रहा है। अगर आप ध्यान दें तो मालदीव के राष्ट्रपति का चीन में सम्मान नहीं हो रहा बल्कि इसमें भारत का सम्मान हो रहा है। और ऐसा चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को इससे डर है कि भारत ही एशिया में इकलौता देश है जो आगे चलकर चीन को टक्कर दे सकता है। वहीं चीन मालदीव की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का दावा कर रहा है, जबकि अपने अगल बगल के लगभग 14 देशों के साथ सीमा साझेदारी कर चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मालदीव के साथ 20 एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और इसमें जो एग्रीमेंट किए गए हैं वह कुल मिलाकर भारत पर जो मालदीव की निर्भरता थी उसको पूरी तरह से हटाने के लिए किए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय मालदीव में भारत के 77 सैनिक मौजूद है और यह सैनिक मालदीव की इमरजेंसी सिचुएशन में रक्षा करने के लिए ही तैनात किए गए हैं। लेकिन चीन ने मालदीव के साथ मिलकर इसके खिलाफ भी एग्रीमेंट को साइन किया है जिसमें चीन का दावा है कि वह पूरी तरह से उसकी मदद करेगा। यानी कि चीन चाहता है कि भारत के जो भी रिलेशन मालदीव के साथ है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके अलावा भारत से मालदीव का जो सबसे बड़ा फायदा होता था वह था टूरिंग सेक्टर में, क्योंकि इस समय मालदीव में सबसे ज्यादा भारत के ही टूरिस्ट जाते थे। एक समय था जब चीन के टूरिस्ट मालदीव में एक बड़ी मात्रा में जाते थे और भारत 8वें नंबर पर हुआ करता था। लेकिन इस समय जब मालदीव और भारत का विवाद नहीं हुआ था तब तक भारत के टूरिस्ट एक बड़ी मात्रा में मालदीव घूमने के लिए जाते थे। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है। लेकिन मालदीव ने इसका भी निचोड़ निकालना शुरू कर दिया है और चीन के साथ एक एग्रीमेंट में मालदीव में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को भेजने की बात की गई है। और चीन इसके लिए तैयार भी हो गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को मालदीव भेजेंगे। इसके अलावा चीन ने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $50 मिलियन इन्वेस्ट करके मालदीव आइलैंड में टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा देने की बात कही है। यानी भारत ने जो कदम मालदीव के खिलाफ उठाए हैं वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति वैसे भी चीन से हाथ मिलाने का विचार पहले भी बना चुके थे।
यानी कि जब मालदीव चीन से हाथ मिला चुका है तो चीन ऐसे हथकंडे लगा रहा है कि जो मालदीव का भारत से संबंध है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन मालदीव की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह चीन के साथ FTA एग्रीमेंट साइन कर चुका है। आपको बता दें कि इससे मालदीव का ही पूरी तरह नुकसान है और चीन का काफी बड़ा फायदा। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वह देश करते हैं जो आपस में बराबर हो, जिससे कि दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस और भी अच्छे हो सके। और जब पिछली बार चीन और मालदीव के बीच FTA साइन किया गया था तो उसमें चीन ने मालदीव को लगभग $451 मिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, जबकि जो मालदीव से चीन को होने वाला एक्सपोर्ट था वह केवल $60,000 का था। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा चीन मालदीव से FTA एग्रीमेंट के माध्यम से ले रहा है। लेकिन अभी भी मालदीव के मुइज्जू की अकल ठिकाने नहीं लगी है। और बात की जाए मुइज्जू जी का चीन के साथ हाथ मिलाने की, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन जितनी मदद भारत ने मालदीव की करी है उतनी मदद चीन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत मालदीव का पड़ोसी होने के नाते हर परिस्थितियों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाता है। और भारत के लोगों ने जिस तेजी के साथ मालदीव का विरोध किया है उससे तो जाहिर है कि भारत अब किसी भी परिस्थिति में मालदीव का साथ नहीं देने वाला। और भारत ने अपने लक्षद्वीप को ही मालदीव से भी अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। लक्षद्वीप में इस समय 5G नेटवर्क भी उपलब्ध हो चुका है और रतन टाटा ने ताज होटल बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन लक्षद्वीप में केवल एक दिक्कत आ रही थी और वह थी पीने का पानी। लेकिन जिस तरह मालदीव के मंत्रियों ने इजरायल के साथ भारत को कठपुतली बताया है, उससे इजरायल भी भारत का समर्थन करने के लिए उतर आया है और इजरायल लक्षद्वीप में पानी को फिल्टर करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए शुरू हो चुका है। हालांकि इसे 2024 के अंत तक किया जाना था, लेकिन मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से इस पर इजरायल ने काम शुरू कर दिया है और भारत का लक्षद्वीप मालदीव को एक कड़ी टक्कर देने वाला है। और मालदीव में चीन के $50 मिलियन टूरिस्ट सेक्टर में इन्वेस्ट करने से उसका हाल भी श्रीलंका और नेपाल जैसा होने वाला है, क्योंकि मालदीव की हालत जिस तरह से है वह किसी भी कीमत में चीन का कर्ज चुका नहीं पाएगा। और श्रीलंका ने जिस तरह से हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन को पकड़ा दिया था, उसी तरह इनका भी हाल होने वाला है। और इसी गलती की वजह से नेपाल पोखरा एयरपोर्ट चीन को देने के कगार पर पहुंच चुका है। और अगर आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान है, जिसके हाथ में इस समय कटोरा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब को देखते हुए भी मालदीव के राष्ट्रपति की अक्ल ठिकाने नहीं लग रही है। अगर चीन मालदीव का साथ दे रहा है तो इससे भारत का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही होने वाला है। और लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने के लिए इस समय काम शुरू हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस पर कोई नया एक्शन लेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और लक्षद्वीप की तैयारी जिस तेजी के साथ चल रही है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो इधर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।